जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा, विधि विधान, महात्म लेकर तथा विशेषताएं आपको बताएंगे। दोस्तों, पाप मोचनी यानी जतो नामा ततो गुणा, पाप के अनुसार नाम के अनुसार ही समस्त पापों का क्षय करने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। यह पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अप्रैल में पड़ती है और चैत्र माह को प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर देती है, यानी वसंत खिलने से सभी जीव रोमांचित हो उठते हैं। हिंदू पंचांग तथा शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है। आज पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष प्रकार से पूजा की जाती है और विधि विधान से व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कैसे मनाते हैं, क्या इसकी व्रत कथा है, महात्म क्या है, विधि विधान तथा संपूर्ण वर्णन हम इसका आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि तथा महात्म क्या है। तो युधिष्ठिर बोले, आमली की एकादशी की कथा मैंने आपसे विधि विधान सुनी। अगर आपने नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, आप उसको जरूर देखें। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये कृष्ण उनकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। चक्रवर्ती मानधाता ने यही प्रश्न लोमस ऋषि से किया था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हितों के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है, सो कृपा करके कहिए। लोमेश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण की पाप मोचनी एकादशी वह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली इस विचित्र कथा को आप सुनिए। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्रर्थ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार कर रही थी। इंद्रादि देवता भी वहां क्रीड़ा कर रहे थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि तपस्या करते थे। वहां मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। अप्सराओं से ने मुक्ति को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू जो घोषा नाम का अप्सरा प्रयत्न सोचने लगे। वह भय से आश्रय से एक कोस की दूरी पर सितार को बजाकर मीठे स्वर में गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई वह अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के वर को स्मरण करके उसके वह शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की विकृतियों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर, स्तनों को पर्णकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी काम से पीड़ित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर व्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो कामदेव के वश में होकर मंत्र स्वर में गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नूपुरों के झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी काम वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपती हुई वेल पेड़ से लिपट जाती है।
उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिशुवत भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन का रात का ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार भोग विलास में बहुत समय बीत गया। एक दिन मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोली, ये सुंदर मुखवाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातः काल तक तो मेरे पास निवास कर। फिर एक मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के साप से डर से बहुत वर्षों रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गई, परंतु इतना समय मुनि को आधी रात के समान मालूम होता। एक दिन अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोली, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली, विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? यह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण न हृदय ध्यान करके समय का अनुमान लगा दिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गई। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध में भरकर आंखों से आग चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि कष्टों से संचित मेरा तप इतने नष्ट कर दिया। क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाचिनी हो जा। ये पापिनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के साफ से दग्ध सुंदर विरकुटी वाली अप्सरा विनम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा करके साप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपको साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामिन मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? यद्यपि तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको साप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। ये शुभ उसका व्रत करने से पिशाच योनि से छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर चौहान ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रयाश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। चौहान बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी होती है। ये पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि बोले कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा, व्रत विधि विधान नियम महत्व सुना। आशा है आपको इससे कुछ सीखने को जरूर प्राप्त हुआ होगा और इस पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व आपने समझा। समय समय पर आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ें लाते रहेंगे। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।